और भक्ति तुम करते हैं तो कर्म और भक्ति करके तुम 84 लाख योनि में जाएगा, निश्चय है। एक ज्ञान का फल है, वो इसी जन्म में तुमको मिल जाता है, यानी तुम मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान का फल इस दुनिया में, जगत में तुमको मिलता है। जब भी तुम दुनिया में है तो दुनिया में ही तुम मुक्त हो जाते हैं, तो तुम मरते भी नहीं है और फिर जन्म में भी नहीं आते हैं। ये अच्छी तरह से समझाना चाहिए सबको। तुम्हारा सब आदमी बोलता है हम तो कर्म अच्छे करते हैं, हम तो भक्ति करते हैं, हम तो भगत है। अरे भगत का बांध के उसका काला मुंह हो जाता है, कैसा भी भगत है तुम। भगत ही माई मीराबाई भगत थी भगवान का, तो भगवान भगवान करके मई, उसको भगवान पिछाड़ी को देखने में नहीं आया। भगवान का भगत बनना ये जाहिर करता है कि तुम भगवान को दूसरा मानता है और तुम भगत है। तुम भगत है, वो भगवान है, ये तफात रखता है। और जैसे भगवान देखा तो कैसे नहीं देखने में, वो ऐसा ही देखते रहते थे, कभी अपने को नहीं देखता था। हमारा ये मतलब है बोलने का। तो ये गति दूसरे को देखता है, जैसा तुम भी बोलेगा हमारा गुरु है, हम गुरु का दर्शन करता है, तुम अपना काला मुंह करता है बांध कर। तुम अपने से पूछो तुम कौन है जो यहाँ आया है दूसरे का दर्शन करने को। मर जाना तुमको चाहिए उसी वक्त। जब भी आता है यहाँ तुम गिरता नहीं है, मरता नहीं है, तुमको शर्म नहीं आता है। यहाँ रोज रोज आता है, आके पाँव में नीचे बैठता है, क्या समझ के आता है? अभी सीखने को आता है, काला मुंह तुम्हारा हो गया है। एक वक्त नहीं सीख जाते हैं, जैसे अर्जुन एक वक्त मेरे को पकड़ा, तुम फिर आके गाली खाएगा। जब भी ये बात निकलती है तो तुम्हारे से एक न दूसरा ऐसा गधा निकल के आता है। वो तो बड़ी भगवान की भगत थी, वो ऐसा करती थी ऐसा करती थी, लेकिन काला मुंह हो गया उसका। वो कभी भी अपने को भगवान नहीं समझती थी। और हम क्या तुमको समझाता है कि अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, ये सबसे बड़ा जो ग्रंथ का शब्द है उसको पकड़ो तो वो क्या तुमको बोलता है? भगवान खुद बोलता है, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलता है, अर्जुन तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। तो देख ये भगवान है, ये भगत है, ये कहाँ से आया? ये सब अज्ञान से तुम्हारे में आ गए बातचीत कि ये मेरी माता भी है और ये मेरा पिता है। ये पिता और माता बनाया है अपने हाथ से। 87 है, पॉइंट 87 समझाते हैं कि अपनी कृपा चाहिए। गुरु और ईश्वर कृपा तो हो गई है, भगवान कभी कृपा के सवाय नहीं है। जो उसके पास अच्छा इंसाफ है तो तुम्हारे से एक न दूसरा ऐसा गधा निकल के आता है। वो तो बड़ी भगवान की भगत थी, वो ऐसा करती थी ऐसा करती थी, लेकिन काला मुंह हो गया उसका। वो कभी भी अपने को भगवान नहीं समझती थी। और हम क्या तुमको समझाता है कि अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, ये सबसे बड़ा जो ग्रंथ का शब्द है उसको पकड़ो तो वो क्या तुमको बोलता है? भगवान खुद बोलता है, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलता है, अर्जुन तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। तो देख ये भगवान है, ये भगत है, ये कहाँ से आया? ये सब अज्ञान से तुम्हारे में आ गए बातचीत कि ये मेरी माता भी है और ये मेरा पिता है। ये पिता और माता बनाया है अपने हाथ से। 87 है, पॉइंट 87 समझाते हैं कि अपनी कृपा चाहिए। गुरु और ईश्वर कृपा तो हो गई है, भगवान कभी कृपा के सवाय नहीं है। जो उसके पास अच्छा इंसाफ है, बड़ा इंसाफ करते हैं, यानी कि जो पापी है उसको सजा देता है बराबर। तुम्हारे से कोई पापी कोई पाप कर जाते हैं, तुम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान उसको सजा देगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तुम कुछ भी नहीं जब भी कर सकते हैं तो भी भगवान तुम्हारे बदली में करते हैं। ऐसा ईश्वर कृपालु है, गुरु भी ऐसा ही है, लेकिन गुरु के और ईश्वर के कृपा के लिए तुमको ठहरना नहीं है। तुम अपनी कृपा अपने ऊपर करो। कृपा मीन्स कर तो पाए, गुरु के आगे करो। सरेंडर अनटू गॉड, सरेंडर बिफोर गुरु। गुरु के आगे झुकना चाहिए। मेरा गुरु मेरे को बोला, अरे तुम मंगन तुम मेरे को झुका है, अब
अभी सारी दुनिया तुमको झुकेगा। हमको उसी वक्त ऐसा एतबार नहीं आता था तो मेरे को दुनिया कोई आके झुकेगा, लेकिन उसने सचमुच ऐसी बात सुनाई थी हमको जो अभी रोज रोज हमको गुरु याद आता है। जब भी कोई चीज बोलता है, कोई बात हम बोलता है, कोई मेरे को बोलता है दादा तुम ऐसा किया है, हम बोलते हम तो किया तो कुछ भी नहीं है। अरे ये तो गुरु की मेहर है, हमको अभी याद आता है, हम तो कुछ भी नहीं किया दादा, तुम ऐसा करता है, तुम्हारी मेहरबानी हमारे ऊपर है। हम बोलते हैं हमारी कहाँ है, हम तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को कुछ भी करना मालूम नहीं है पर मैं कुछ किया तो सब मेरे गुरु ने है, भगवान ने किया। मेरा गुरु ऐसा सच्चा भगवान था। और 88 पॉइंट है तो सब चीज अमानत करके देखो। दुनिया में सब चीज है, ऑल दी ऑब्जेक्ट, सब जो ऑब्जेक्ट देखने में आता है उसको अमानत करके समझो। हमारा कुछ नहीं है, हमारा निकलना चाहिए। गुरुजी मेरी ममता काट, मेरी ममता नहीं होना चाहिए। और 89 पॉइंट है कि त्यागी और वैरागी सब माया में मस्त है। माया ऐसी है किसको भी नहीं छोड़ा है। माया में भगवान भी खुद माया में आ गया और भगवान भी कुछ इच्छा अपना रखा। पहले इच्छा था भगवान का तो मैं एक से अनेक बन जाऊं, ये कामना है, ये काम है। शास्त्र में गीता में भगवान बोला है काम भी मैं हूँ, पहला काम भी मैं हूँ दुनिया में। जब भी पहले भगवान समझते थे तो अभी दुनिया बन जाए तो भगवान ने कामना रखी दिल में कि मेरी इच्छा है कि मैं एक हूँ, मैं अनेक बनूं। तो देखो अभी तुम कोई पाप नहीं करता है जब भी तुम भी इच्छा रखता है, लेकिन अभी हम तुमको समझाए तो इच्छा करना ही पाप है, तो पाप को छोड़ दो। और 90 पॉइंट है तो खाना पीना सब पवित्र है। इसलिए क्राइस्ट भी बोला है टेक नो थॉट what you will wear and what you will eat and drink। ये कोई ख्याल तुमको नहीं करने का है कभी भी तो हम क्या खाएगा आज, क्या पहनेगा, ये सब भगवान का काम है। वो तुमको पहनाता है, तुमको खिलाता है, जो कुछ उसका मर्जी है वो आप ही तुमको पहुंचाता है। वो सब बात भगवान से आती है, तुम्हारे हाथ में नहीं है कुछ मैं ये खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा। एक एक दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो तुम अपना खाना नहीं खाएगा, जिसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखेला है वो खाना तुम्हारे अंदर में जाएगा। और खाने के लिए कितने आदमी में ये रोग पड़ा है तो कोई खाने को वह खराब खाना समझता है, अपवित्र खाना समझता है। जैसा मुसलमान बोलता है कि सुअर है अपवित्र और हम हिंदू लोग गाय नहीं खाएगा कि मेरा धर्म नहीं है गाय खाना। ऐसा ये भगवान तो बोलता है खाना पीना पवित्र है जितू रिज़्क़ संभाए। खाना पीना सब पवित्र है क्योंकि वो भगवान से आता है, खाना पीना खिलाता है भगवान। ऐसा उल्टा कपड़ा था, ये ज्ञानी को ही हक है पहनने का, तुम्हारे लोग को तो हक नहीं है कपड़ा पहनने का, तुमको शर्म आना चाहिए। द्वैत का धुआं भी नहीं रहे, अद्वैत की आग, अद्वैत की आग तुम्हारे को लगना चाहिए। ऐसा आग लग जाए जो द्वैत का धुआं भी नहीं रहे। पॉइंट है करता अपने का काला नांग, काला सर्प करता अपने का। तुम्हारे को डंक मारा है शुरू से ही, तुम्हारे करता अपने में रोग तुम्हारे को आ गया है कि मैं करता हूँ, मैं अगर नहीं करूँगा तो कैसा होगा। यही तुमको मुश्किल आई है बात है, तुम नहीं करेगा तो क्या दुनिया डूब जाएगी, क्या तुम नहीं करेगा तो। तुम जब भी मर जाते हैं तो हम तो नहीं देखा है कोई भी आदमी मर जाता है, कोई दुनिया ठहर जाती है, नहीं चलती है, दुनिया तो फिरती रहती है जैसे फिरती है। तुम्हारे करने या न करने से कोई भी तल्लुक नहीं है। तुम देखो तो तुम्हारा करता अपना ये फजूल है। जो जाने मैं कुछ करता
सब लग जन्म मरण में पड़ता। तुम्हारे तो जन्म मरण में 84 लाख योनि में आने का यही कारण है कि तुम जानता है कि मैं करता हूँ। और 93 पॉइंट है कि घड़ी कविसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। राम ही राम है, राम के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। The whole world is filled with God. ऐसा देखना तुमको चाहिए। जो कुछ है वो भगवान ही बना है, एक से अनेक हुआ है, तो अनेक को तुम एक करके देखो। जैसा गुरु नानक का नाम है नानक, नानक मीन्स न एक, नाना एक, और ये नाना जो जाति देखने में आता है वो एक ही है। तो तुम भी एक ही देखो और एक को नहीं भुला के कहाँ भी दूसरा नहीं देखो। घड़ी कविसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोह, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये याद रख ले। और कहीं भी सवाए गुरु के सवाए भगवान के कुछ नहीं देखना है ही भगवान। God alone is and God is one without a second. उसमें कोई दूसरा बना ही नहीं है। 94 पॉइंट है तो हो में धीरग रोग है, ये भी धीरग रोग है। हो में धीरग रोग है, इन्हीं रोग है। हो में धीरग रोग है। और दारू भी उसमें है कि हो मैं को बदली करके हो मैं तुम अपने को शरीर को मानते हैं, तभी तुम हो मैं करते हैं। लेकिन आत्मा समझ के तुम बोलो कि मैं हूँ तो भली मैं कर सकता है, वो मैं कर सकता है कि मैं क्या, मैं आत्मा। जैसा अभी एक कोई गवर्नर आता है यहाँ, वो बोलेगा मैं आया हूँ, तुमको मालूम है तो उसका मैं का मतलब है कि मैं गवर्नर हूँ। और एक भंगी आएगा, काकू साफ करने वाला भी आएगा, तो हम भाई आया है, मैं आया हूँ, तो तुमको उसका मैं का मालूम है कि मैं शिकारी का है, ये यहाँ से चला जाएगा, उसको रास्ता देता है। ऐसे ही मैं सब करते हैं, लेकिन वो कौन सा अर्थ से करते हैं, ये इसके लिखते हैं कि दारू भी इसमें है, उसमें ही दारू है कि मैं जो सच्चा है वो मैं सच्चा को पकड़ो कि मैं आत्मा हूँ, ये सच है, और मैं शरीर हूँ, ये झूठ है, ये पाप है। जैसा तुम भी है और तुम्हारा परछाई भी है तो दोनों चीज, लेकिन वो सच है वो झूठ है। और 95 पॉइंट है तो जागृत सुपन और सशुपत तीनों से आत्मा न्यारा है। आत्मा इस तीनों बात से न्यारा है, जागृत सुपन और सशुपत। तीन टाइम अंधेरा है, जागता भी है तुम तो भी अंधेरे में है, सुपन में है तो भी अंधेरे में है, पशुपति में भी तुमको अज्ञानी है। और 96 पॉइंट है कि गूंगा बहरा और अंधा बन जाओ। गुरु नानक साहब भी ऐसा बोला है, वन आंखें देखना, वन काने सुनना। और वह जबान से बोलना, गूंगा बहरा और अंधा बन। तो तुम्हारे से एक न दूसरा ऐसा गद्दार निकल के आता है। वो तो बड़ी भगवान की भगत थी, वो ऐसा करती थी ऐसा करती थी, लेकिन काला मुंह हो गया उसका, वो कभी भी अपने को भगवान नहीं समझती थी। और हम क्या तुमको समझाता है कि अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, ये सबसे बड़ा जो ग्रंथ का शब्द है उसको पकड़ो तो वो क्या तुमको बोलता है। भगवान खुद बोलता है, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलता है, अर्जुन तू भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूँ। तो देख फिर ये भगवान है, ये भगत है, ये कहाँ से आया? ये सब अज्ञान से तुम्हारे में आ गया बातचीत कि ये मेरी माता भी है और ये मेरा पिता है, ये पिता और माता बनाया है अपने हाथ से। 87 है, पॉइंट 87 समझाते हैं कि अपनी कृपा चाहिए और कीर्ति